क्या आप वास्तव में जानते हैं अहंकार क्या है? यह क्या सिर्फ विचारों का खेल है? भगवत गीता और उपनिषदों से रहस्यमयी उत्तर खोजें। जैसा कि मांडुक्य उपनिषद कहता है, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया। अहंकार का बंधन टूटता है और सभी संदेह नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, उपनिषदों और भगवत गीता के इनसाइट्स अहम के संदर्भ में समझने के लिए वीडियोस को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शिव महापुराण के दृष्टिकोण से अहम का ओरिजिन समझने का प्रयास किया और इस प्लेलिस्ट में, इस थॉट के इस प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी लंबी चर्चा की है और बहुत सारे हमने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी लिए हैं, न्यूरो साइंस के बहुत सारे आधुनिक कॉन्सेप्ट्स लिए हैं और हर तरीके से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिन विचारों को हम अनुभव करते हैं वो मैकेनिकल हैं और जो अहम है वो एक भ्रम है, एक छलावा है, एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। और इसकी ओरिजिन समझने के लिए हमने पुराणों की कहानी का सहायता लिया। तो दोस्तों, पुराणों को हम बस किस्से कहानियों की तरह ले सकते हैं या उन्हें इतिहास की तरह ले सकते हैं या उन्हें उनके पीछे जो छुपा हुआ जो असली संदेश है, मैं किसी मॉरल संदेश या नैतिक संदेश की बात नहीं कर रहा कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें माया की हैं, रियलिटी की हैं, जीवन कैसे जीना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुराणों में सिर्फ उतनी बात है। पुराणों में बात उससे कई गुना ज़्यादा गहरी है। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को सिर्फ यही समझाना होता कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है और युद्ध उसे करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, उससे पुण्य मिलेगा, उससे स्वर्ग मिलेगा, तो गीता के इन 700-800 श्लोकों की ज़रूरत नहीं थी, इतनी बड़ी गीता की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी की अंतर्दृष्टि को जगाना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए संदेश में जो क्वालिटी चाहिए, वो सिर्फ जीवन कैसे जिएं यहाँ तक सीमित नहीं रह सकती। तो इसीलिए, और अगर जीवन कैसे जीना है सिर्फ ईश्वर को यही बताना होता तो ये ऐसा कोई पर्पस तो नहीं है जिसके लिए ईश्वर को आना पड़े धरती पर हमें ये बताने के लिए कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन है या जो ईश्वर का प्रकट होना है दुनिया में अवतारों के रूप में, और ये कहीं ना कहीं हर धर्म में है, भले हम उन्हें ईश्वर कहें, ईश्वर साकार रूप लेकर स्वयं
अवतार लेते हैं। दूसरे धर्मों में कहा जाता है चलो ईश्वर नहीं आते लेकिन उनके मैसेंजर्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं हर धर्म में, हर पंथ में किसी डिवाइन इंटरवेंशन की बात है कि कोई है, कोई आता है। सत्य के मैनिफेस्टेशन को अगर मैं कहूँ कि सत्य प्रकट होता है किसी न किसी रूप में अलग अलग समय में, तो ये हर पंथ मानता है। और विज्ञान ऐसा तो नहीं कहता कि भगवान आते हैं, क्योंकि विज्ञान का वो सब्जेक्ट नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को जो विज्ञान के बहुत अंदर गए हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स के जो सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से थे एरविन श्रोडिंगर, और बहुत सारे जो क्वांटम फिजिसिस्ट थे, उन लोगों ने वेदांतों को बहुत इज्जत दी है। और कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि उनका वैज्ञानिक थ्योरी का इंस्पिरेशन ही वेदांत है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक जब एक विज्ञान की सीमा को छूने लगता है तो शायद उसके अंदर भी ये भाव आता है कि विज्ञान की अपनी सीमा है, एक सीमा के बाहर विज्ञान नहीं जा सकता। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, खासकर जो क्वांटम फिजिक्स देता है, वो तो इन चीज़ों को जो वेदांत कहते हैं उनको काफ़ी बल देता है। जो ऑब्जर्वर इफेक्ट की हम बात कर चुके हैं कि जहाँ जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक ही समय में वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन हो, अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो वो पार्टिकल जैसे दिखते हैं, पार्टिकल जैसा इफेक्ट देते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वेशन ना हो तो फिर वो वेव जैसा इफेक्ट देते हैं, जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहा जाता है। तो यहाँ भी आप देखें दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का कितना बड़ा रोल है। ऑब्जर्वेशन नेचर को बदल देती है, जो जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी प्रकृति को बदल देती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये किस प्रकार ऑब्जर्व्ड की प्रकृति बदल देती है, जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये तो साइंस की लैंग्वेज है। लेकिन जो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या अलग अलग पंथों के दृष्टिकोण से कहते हैं कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन, जिसे मैंने कहा कि सत्य किसी रूप में प्रकट होता है, हम उसे अवतार कहें, मेरी नज़र में वो भी उसको, हालांकि ये बहुत अच्छा पैरेलल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसे उस ऑब्जर्वेशन के रूप में देखता हूँ, उस ऑब्जर्वर के रूप में देखता हूँ कि अगर हम मान लें कि सत्य का ऑब्जर्वेशन है, तो सत्य का ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व्ड है, जो रियलिटी में, प्रकृति में हम जैसे लोग हैं, उसकी रियलिटी, उसकी प्रकृति बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर इस ढंग से देखा जाए तो सत्य तो एक ही है। सत्य तक पहुंचने के जरिए, सत्य तक पहुंचने का माध्यम भले ही अनंत हो, आप विज्ञान के दृष्टिकोण से पहुंचे, पूजा पाठ के दृष्टिकोण से पहुंचे, योग क्रिया के दृष्टिकोण से पहुंचे, या तर्क के दृष्टिकोण से पहुंचे, लेकिन सत्य तो एक ही हो सकता है। जो बहुत सारे हैं, जो विभक्त हैं, वो सत्य नहीं हो सकता। जो विभक्त है, जो अलग अलग है, वो माया ही हो सकती है। तो दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर से भगवत गीता से और अन्य पुराणों से रेफरेंसेस लेंगे, जहाँ पे ये नोशंस खुलकर आते हैं, ताकि इस लंबी चर्चा में हम तार्किक रूप से इस निष्कर्ष तक पहुँच पाए। हमने बहुत सारे उदाहरणों का सहारा लिया है, पुराणों का भी सहारा लिया है, लेकिन हम फिर से कुछ और ऐसे उदाहरण अपने पुराणों या भगवत गीता से निकालते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा प्रश्न है, क्या हमारे भीतर जो मैं है, जो अहम है, वह केवल विचारों का खेल है? क्या अहंकार केवल एक मानसिक रचना है? अगर हम ये प्रश्न करते हैं तो उपनिषद क्या कहता है? यत्र त्वस्य सर्वात्मैवा भूत तत्केन कं पश्येत। इसका मतलब है, जहाँ केवल आत्मा ही आत्मा को देखती है, वहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है। फिर यह केंद्र कहाँ से आता है? तो इस श्लोक का ट्रांसलेशन है, जहाँ केवल आत्मा ही आत्मा को देखती है, वहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, द्वैत मतलब खंड, हम एक से दो हो गए, ऐसा समझ लें। तो जैसे शिव और शक्ति अलग हो गए,
शिव शून्य थे और शक्ति ने क्रिएशन किया, और क्रिएशन की वजह से चीज़ें विभक्त हो गई, और जो हमने पहले भी कहा कि हमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आया। तो अगर हमने इस चीज़ को परसीव कर लिया और हमने सत्य को सीधा देखा, जहाँ हम कहते हैं आत्मा आत्मा को देखती है, तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अगर एक ढंग से रखा जाए तो जैसा कहा जाता है शिवोहम। शिवोहम का क्या मतलब है दोस्तों? कई या ब्रह्मास्मि, तो कई लोग इसे एक इगोइस्ट एक्सप्रेशन की तरह भी देखते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। जब हम शिवोहम कहते हैं या ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो वो वही संदेश है जो ये उपनिषद का श्लोक दे रहा है, जहाँ आत्मा आत्मा को देखती है। तो हम ईश्वर का ही एक्सप्रेशन है। जब हम कहते हैं शिवोहम या ब्रह्मास्मि, तो सत्य का ही एक्सप्रेशन है, और वही बात इस श्लोक में निकल कर आता है। लेकिन हम सत्य से, ईश्वर से खुद को अलग कर लेते हैं माया के प्रभाव में। अब दोस्तों, इसके आगे अगर हम देखें कि हम देखते हैं कि विचार के चलने के लिए एक केंद्र चाहिए, सेंटर चाहिए, और वो सेंटर हम सब हैं। हम सब के विचार अलग अलग हैं, क्योंकि हम सबका सेंटर अलग अलग है, हम सबका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। और अलग अलग है इसका मतलब या क्यों है? क्योंकि हम सब में अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग तरह की स्मृतियां हैं। हमने इस जीवन काल में, या शायद बहुत ही लंबे मानव सभ्यता के जीवन काल में, अलग अलग तरह के अनुभवों से मानव गुजरे हैं। तो इसीलिए हर मानव का अनुभव यूनिक है उसके लिए। तो और उस अनुभव के आधार पे उसके विचार बनते हैं, और विचार क्योंकि उस अनुभव पे निर्भर हैं, और वो अनुभव कहाँ से आ रहा है? वो अनुभव पुरानी स्मृतियों से आ रहा है। जैसा अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है वो मेरी स्मृति में दर्ज हो गया, उसी हिसाब से विचार आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विचार हमेशा स्मृति आधारित होते हैं, वो स्मृति के आधार पर चलते हैं। जैसी हमारी स्मृति, जैसी हमारा अनुभव, वैसे हमारे विचार। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 16 में कहा गया, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं, और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। जो असत्य है वह माया है, जिसका अस्तित्व नहीं, भले ही वो हमें सत्य प्रतीत होता है। तो यहाँ भी वही संदेश मिलता है दोस्तों कि मैं का केंद्र एक असत्य निर्माण है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से हमने इस चीज़ को तो काफ़ी देखा ही है कि हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स के जटिल संयोजन से विचारों का निर्माण करता है। न्यूरल कनेक्शन जो है, हमारे न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल्स हैं, वो सब बहुत ही जटिल संरचना में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो विचार पैदा करते हैं। अब अगर हम ये पूछें कि मन एक स्थायी केंद्र क्यों चाहता है, क्यों एक केंद्र चाहता है, विचार या मन, हम जो भी कहें उसे, तो इसमें भी श्रीमद् भगवत पुराण का कहना है इस संदर्भ में, चितम ही अनित्यम भाव शोक दुखम। मन अनित्य है और सदा दुख और शोक का कारण बनता है। मन का तात्पर्य यहाँ उन विचारों से है, जिन विचारों के शिकंजे में अगर हम रहें तो हमेशा ही दुख और शोक का कारण होगा। लेकिन जब हम इसे स्थायित्व देते हैं, जब हम इसे परमानेंट समझ लेते हैं, तो यह भ्रम पैदा करता है कि मैं कुछ अलग और स्थायी है। यही कारण है कि हम परिवार, देश, धर्म आदि को भी एक स्थायी केंद्र मान लेते हैं। तो दोस्तों, आगे तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस श्लोक का जो ट्रांसलेशन है, चितम ही अनित्यम भाव शोक दुखम, इसका मतलब है मन अनित्य है और सदा दुख और शोक का कारण बनता है। जिसको हमने कहा कि विचार दुख और शोक का कारण बनता है। लेकिन जब हम इन विचारों को अमर मान ले, बिल्कुल स्थायी मान ले, और उसे ही हम सत्य मान ले कि ये विचार तो रहेंगे ही, तो ये भ्रम पैदा कर देता है कि मैं हूँ, मुझे दुख हो रहा है, किसी और व्यक्ति को अलग किस्म का दुख हो रहा है। तो और ये भ्रम क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमने मन को या इन विचारों को स्थायी मान लिया, जिसकी वजह से मैं पैदा हो गया। और दोस्तों,
थॉट की इस सारी चर्चा के बाद जो कृष्णमूर्ति का फेमस स्टेटमेंट है कि टोटल परसेप्शन, इस चीज़ का नाश टोटल परसेप्शन ही है, पुराणों के दृष्टिकोण से भी हमने समझा, और शायद शिव जी का त्रिसा नेत्र भी यही है। तो हम उसे अगर बोलचाल की भाषा में कहें टोटल परसेप्शन, तो वो एक साथ सारे विचारों को देखकर, सारे मैकेनिकल विचार को देखकर उसका नाश कर सकता है। जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र पूरी सृष्टि का नाश कर सकता है, पूरी सृष्टि में प्रलय ला सकता है। जो सृष्टि विभक्त हो गई, जो सृष्टि अहम में खो गई, उस पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है। उपनिषदों में तो कहा ही गया है, नेति नेति। नेति नेति का मतलब है यह भी नहीं, यह भी नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी मानसिक संरचना, कोई भी विचार, कोई भी अहंकार वास्तविक नहीं हो सकता। मतलब जो भी चीज़ को आप वास्तविक मान रहे हैं वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब आप नकारते जाते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर जो शून्यता प्राप्त होती है, शायद वही सत्य का एक्सप्रेशन है। तो क्या आप पूर्णता से देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि विचार केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है और मैं, अहम, केवल इसका भ्रामिक विस्तार? जब यह देखा जाता है तो क्या विचार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता? दोस्तों, इस बात के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।